लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, जब तक रेट नहीं, तब तक गेट नहीं। जब तक रेट नहीं। हल्द्वानी में गौला नदी में खनन कार्यों से जुड़े वाहन स्वामियों ने गौला खनन संघर्ष समिति के बैनर तले आरटीओ दफ्तर में प्रदर्शन करते हुए उनके ऊपर थोपे जा रहे अनावश्यक टैक्स और जीपीएस सिस्टम सहित अन्य मांगों के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान वाहन स्वामियों ने संभागीय परिवहन अधिकारी को ज्ञापन देते हुए उन्हें छूट प्रदान करने की मांग की। वाहन स्वामियों का आरोप है कि उनके वाहन सरेंडर है और उनके पास अब कोई काम नहीं है, उसके बावजूद आरटीओ ने उन्हें ग्रीन सिग्नल में डाल दिया है। साथ ही ट्रैक्टर और ट्रॉली में अलग अलग टैक्स लिया जा रहा है, जबकि एक टैक्स लिया जाना चाहिए। इसके अलावा वाहनों की फिटनेस 20 गुना बढ़ा दी गई है, जबकि प्रदेश में अभी पुराने तर्ज पर ही फीस ली जा रही है। वहीं आरटीओ का कहना है कि परिवहन विभाग द्वारा जायज शुल्क लिया जा रहा है और पेनाल्टी शुल्क भी केवल उन वाहनों का लिया जा रहा है जो रिलीज होने के बाद अपनी गाड़ियों की फिटनेस कराने में देरी कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांग है, एक तो सरेंडर गाड़ियाँ जो हमारी हैं उस पर टैक्स और पेनाल्टी लगाई जा रही है, जबकि हमारे पास काम किसी प्रकार का काम नहीं है। दूसरा, हमारी जो सरेंडर गाड़ियों की टूटी हुई फिटनेस है उस पर पेनाल्टी लगाई जा रही है। तीसरा, हमारी जो फिटनेस 10 गुना बढ़ा दी है, फिटनेस में टैक्स बढ़ा दिया 10 गुना, जबकि उत्तर प्रदेश में 15 साल पुरानी गाड़ियों की जो फिटनेस है वो 1200 रुपये में ही हो रही है। हमारे वहाँ 18,000 के लगभग वो पहुँच चुकी है। और तीसरा है, ट्रैक्टर ट्रालियों पर डबल टैक्स लगाया गया है, जबकि भाई आप देखिए घोड़ा 18 टायरा होता है, उसका 450 कुंटल में गाड़ी पास है, उसका भी अलग अलग सिस्टम है, उसको एक ही टैक्स दिया जाता है। और उसके बावजूद भी जो है ट्रैक्टर और ट्राली में जो है डबल टैक्स लगाया है। हमारी मांग है कि या तो उनका वेट बढ़ाया जाए ट्रैक्टरों का, या उनको राहत दी जाए। और पांचवा हमारा तो जिलाधिकारी महोदय से है, जो हमारी क्रैशर संबंधी हमारे रेटों की बात है वो जिलाधिकारी के समूह हम रखेंगे। हमारा ये कहना है कि भाई इतने लंबी लड़ाई के बाद जो आज वाहन स्वामियों की स्थिति है वो आप खुद देख रहे हैं कि हम लोगों ने इतने बड़े पर्व के दिन भीख मांगी हल्द्वानी शहर में, लेकिन उसका कारण क्या है कि हम लोगों पर जो है हर प्रकार के टैक्स थोपे जा रहे हैं। आप बताइए, जीपीआरएस लगा दिया गया, यानी 7500 रुपये का जीपीआरएस है। अब जब गाड़ियाँ भी, एक बात बताओ, जो आप कह रहे हैं कि हमने आपको एक्सटेंशन दिया है, एक्सटेंशन देने के बावजूद आप जो है क्या कहते हैं, उसके बावजूद भी आपने नवंबर से हमारी गाड़ियों को जो आपने ग्रीन सिग्नल में डाल दिया। तो ये सारी हमारी मांगें हैं। इन मांगों को लेकर के हम आज संभागीय परिवहन अधिकारी के पास आए हैं, उनको अपना मांग पत्र देंगे और यहाँ पर एक सभा भी करेंगे। और हमारा आपके मंच के माध्यम से निवेदन है कि हमारी मांगों पर जो है तुरंत निर्णय लिया जाए, जिससे हम भी चाहते हैं कि गौला सुचारू रूप से चले। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जिस दिन हमने उत्तरायणी में भीख मांगी थी एक राज्य एक रोटी के लिए, वो हमारा जो है सरकार ने वो हमारा जो है मांग पूरी कर दी है। लेकिन कुछ मांगें हमारी ये हैं कि जो है हमारी गाड़ियाँ सरेंडर है, हम लोगों के पास काम नहीं है, और जो गाड़ियाँ हमारे अक्टूबर में निकलनी थी रॉयल्टी की वजह से और स्टोन क्रैशर की वजह से हम गाड़ी नहीं निकाल पाए, हमारे पास काम नहीं था। तो आज हम देख रहे हैं कि उन गाड़ियों को आरटीओ विभाग द्वारा जो रेड सिग्नल में थी उनको ग्रीन सिग्नल कर दिया गया है। उसमें जो है टैक्स के अलावा पेनाल्टी डालनी शुरू कर दी। जो गाड़ियों की फिटनेस हमारी टूटनी थी 50 रुपये पर डे के हिसाब से उसमें पेनाल्टी पड़ ली है। और उसके साथ साथ जीपीएस का हमारा विरोध है, और ट्रैक्टर ट्राली जो हमारी गोला में चलते हैं उनमें 2-2 टैक्स पड़ता है। तो हम चाह रहे हैं कि उनमें एक टैक्स पड़े। जिस तरीके से रोड में हमारी गन्ने की गाड़ियाँ चल रही हैं या अन्य कारोबार जो चल रहा है, पट्टू में ट्रैक्टर चलते हैं, वहाँ उनके लिए कोई 2 टैक्स नहीं है, लेकिन जब नदियों में हमारे गोला में चलती है वहाँ पर 2 टैक्स लिया जाता है। तो परिवहन की कई टीम हमारी कुछ ये मांगें हैं, जिसके लिए हम आज आरटीओ साहब के पास आए हैं, हम अपना ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर। और जो है हम सभी वाहन स्वामी जो पीड़ित हैं इससे, वो लोग यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। उनके द्वारा मांग की गई है कि हमारे जो सरेंडर गाड़ियाँ हैं उन पे टैक्स और पेनल्टी लगाई जा रही है, और जो फिटनेस जो है अगर एक्सपायर हो गई है उस पर पेनल्टी लगाई जा रही है। तो उसमें हम ये बताना चाहते हैं, जो भी सरकार द्वारा नियम लागू किए गए हैं उसी के तहत कार्रवाई की जा रही है, और किसी भी गाड़ी मालिक के ऊपर कोई अन्यथा पेनल्टी नहीं लगाई जा रही है। अगर गाड़ी जब रिलीज़ हो रही है उससे फिटनेस कराने के दिन में अगर 2, 4, 6 दिन अगर हो रहे हैं, वो हमारे पेनल्टी सिर्फ उसी पे लगाई जा रही है। और दूसरी बात इन्होंने ये कहा है कि फ़िटनेस की जो फ़ीस बढ़ा दी गई है 12,500 रुपये जो कर दी गई है, और यूपी में इनका कहना है कि यूपी में वहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये भारत सरकार द्वारा फ़ीस बढ़ाई गई थी, जिसमें सरकार ने उसको लागू किया है, और यूपी में भी बहुत ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर ऐसी कार्रवाई की जा रही है और फ़ीस भी जमा करवाई जा रही है।